संगम स्नान के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ में हठ योगी, तप योगी, मंत्र योगी सब हैं और उन्हीं के बीच कर्म योगी भी हैं जो मेले की व्यवस्था में लगे हुए हैं। कुंभ में हठ योगी भी है, तप योगी भी है, मंत्र योगी भी है और इन्हीं के बीच ये कर्मठ मेरे कर्म योगी भी है। ये कर्मयोगी मेले की व्यवस्था में लगे वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार कुंभ में जो व्यवस्था हुई है वो स्थायी है। इस बार के निर्माण लंबे समय तक प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देंगे। ये कुंभ भक्ति और सेवा भाव के साथ ही सेवा और स्वच्छता का प्रतीक है। इस बार कुंभ के लिए जो व्यवस्थाएं तैयार हुई है वो स्थायी है। पहले कुंभ के लिए अस्थायी व्यवस्थाएं तैयार की जाती थी, उसमें से अधिकांश मेले के साथ ही खत्म हो जाती थी। इस बार ऐसी स्थायी सुविधाओं का निर्माण भी हुआ है जो लंबे समय तक प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगी। यहां पर एयरपोर्ट में सिर्फ 11 महीने में जो नया टर्मिनल बना है उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। सड़क हो, पुल हो, बिजली हो, पानी के साथ ही जो एसटीपी बने हैं वो आने वाले कई वर्षों तक संगम में जाने वाले गंदे पानी को रोकेंगे। ये कुंभ भक्ति और सेवा भाव के साथ ही स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक बने, यही इस सरकार की कोशिश रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर की जमीन से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री का दावा है कि यह अब तक की किसानों के लिए शुरू की गई सबसे अच्छी योजना है। विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। भारत सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों के खातों में पहली किस्त की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा डिजिटली स्थानांतरित की जाएगी। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जमीन में वोटों की फसल के बीज बो दिए। देश के 1,01,08,000 से ज्यादा किसानों के खाते में योजना की पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए ट्रांसफर हुए। जिन पात्र किसानों को राशि नहीं मिली उन्हें जल्द मिलने का भरोसा भी दिलाया गया। भाई और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। कहा इस योजना से विरोधियों के चेहरे मुरझा गए हैं। ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है। उनको लगता है कि इस पर वो राजनीति करने जाएंगे। मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं, अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी के ऐलान का कांग्रेस को लाभ हुआ तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी वादा दोहरा दिया। पीएम ने कर्ज माफी पर भी तंज कसा। 2 या 3 करोड़ किसानों को ही सिर्फ ये 52,000 करोड़ रुपया बांट दिए गए। उसमें भी 35 लाख तो ऐसे निकले जिनका कोई किसानी से लेना देना ही नहीं था। बताइए भाई, इतना बड़ा गफला
क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? वही विरोधी इसे धोखा बता रहे हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, किसान अन्नदाता जो सारे देश का पेट भरता है, आज सरकार की नीतियों की वजह से कर्ज और सूद में जकड़ा हुआ है। केंद्र में सरकार बनते ही पहला काम 100% कर्ज माफ करेंगे, फिर ऐसी नीतियां लाएंगे जिनसे किसान का विकास हो। अब स्वर्णिम क्रांति का समय है। तो वही बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया, लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को सिर्फ 17 रुपए प्रतिदिन की मदद देना धोखा जैसा है। बीजेपी के पास किसानों की समस्याएं सुलझाने के मामले में संकुचित सोच है। बीजेपी ने बेहिचक सत्ता की ताकत और मशीनरी का दुरुपयोग किया है। खैर, देश में ऐसा कोई सियासी दल नहीं जो किसानों के हित की बात ना करता हो, और देश में किसानों का हाल क्या है ये भी किसी से छिपा नहीं। तो अब देखना होगा कि नई किस्म के किस्त वाली बीज से वोटों की कैसी फसल बीजेपी काट पाती है। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट।